जब आप कोई भी दवाई खाते हैं तो दवाई आपके पास पहुंचने से पहले उसमें अलग अलग फेसों में रिसर्च होता है, चाहे वो फेस 1, फेस 2, फेस 3 या फेस 4 हो। और यहाँ पर आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करती है और उसका जो सालाना रिवेन्यू है वहां पर लगभग लगभग 77% का ग्रोथ आया। और आज हम इसी कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है साई लाइफ साइंसेस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी के शेयर प्राइस को, हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी का आईपीओ आया जिसके कारण कि इस कंपनी का ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी यहाँ पर हमने जितना भी डेटा अवेलेबल हुआ है उसमें आपको बताने की कोशिश की है। तो इसके आईपीओ प्राइस को अगर आप इस लॉक करके देखें, जिसको कि हमने रेजिस्टेंस से डिनोट किया ब्लैक कलर की लाइन से, तो इसका शेयर प्राइस जो है ऊपर निकल चुका है। इसके साथ साथ इसको हमने ऑल टाइम हाई से डिनोट किया है जो कि इसका शेयर प्राइस जो है दिखा रहा है। इसके बाद मूविंग एवरेज के बारे में हम बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 20 पीरियड मूविंग एवरेज से कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर है, जो कि इसे जो है मोमेंटम में कंफर्म करता है। और आरएसआई भी प्राइस की तरह अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि यहाँ पर यह भी इसे मोमेंटम में कंफर्म कर दे रहा है। लेकिन अगर हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात कर ले तो ट्रेडिंग वीडियो में इसके डेटा नहीं है, तो इसे हम फाइनेंशियल में जाके थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को बताने का काम करेगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग को हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पर प्रमोटर के बारे में बात कर ले तो वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर ने जो है धीरे धीरे करके अपने शेयर होल्डिंग को गिराया है। और जब प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को गिराया तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है बढ़ा है। इसी के साथ साथ आप एफआईआई और डीआईआई के बारे में बात कर ले, जिसको कि हमने गोल्ड कलर से बताया, रेड कलर से, तो वहां पर जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिख रहा है और यहाँ पर ये लग रहा है कि जितने भी क्वांटिटी ऑफ शेयर है उसको जो है एफआईआई और डीआई यानी कि बिग प्लेयर ने पकड़ लिया है। इसके साथ हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल के बारे में बात कर ले तो वहां पर जो गिरावट दिखी है जिसको कि हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर ले तो वहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग जो है जब से आईपीओ आया उसके बाद से ड्रास्टिकली गिरता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग प्लेयर की एंट्री हो गई है और मजबूत खिलाड़ियों के पास जो है शेयर है, जिसके कारण कि इस कंपनी में जब भी शेयर प्राइस में मोमेंटम जो कि आता जा रहा है वो बरकरार रह सकता है, इसको ये कंफर्म करने का काम करता है। फंडामेंटल के बारे में हम बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग लगभग 19,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे स्मॉल कैप की कैटेगरी में ले आता है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये फार्मास्यूटिकल और ड्रग सेक्टर में काम करती है। इंडस्ट्री के पी की बात कर ले तो वो 38 है, लेकिन इसके प्राइस की बात कर ले पी रेशियो की तो ये ट्रिपल डिजिट यानी कि 113 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से महंगा ट्रेड हो रहा है। इसके साथ इसके ईपीएस की बात कर ले तो वो 8 के आसपास है और प्राइस टू बुक की बात कर ले तो 8.8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक प्रकार से एक्सपेंसिव टेरिटरी में है। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ के कारण। रेशियो को थोड़ा हम बारीकी से देखने की कोशिश कर ले तो इसके जो पर्टिकुलर अभी हाल फिलहाल के रिजल्ट है और उसके पीछे के डेटा को देखने की कोशिश कर ले तो वहां पर इसके चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सारे की सारी चीजों की बात कर ले तो वो यहाँ पर वो चीजें जो है इंप्रूव होते हुए दिख रही, जिसको कि हमने जो पॉजिटिव एरो से दिखाया है आप देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और इसकी शेयर प्राइस के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है डिनोट करने का काम करता है। फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर भी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से सर्कल से हाईलाइट करके बताया। अगर आप मार्च 25 के बारे में थोड़ा अगर डाटा को एलिमिनेट करके देखें, जिसको कि हमने ब्लू कलर से सर्कल से डिनोट किया है, तो जितने भी प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर ले तो वहां पर से सिग्निफिकेंटली इसका रिवेन्यू जो है बढ़ता ही जा रहा है कतार में। इसके साथ साथ ऑपरेशनल प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर ले तो वहां पर थोड़ी गिरावट दिख रही है। और इसके बारे में हमने जो है कॉन कॉल में भी बहुत अच्छी तरीके से बात करके बताया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है। ईपीएस के बारे में बात कर ले तो ईपीएस भी जो है बढ़ते क्रम में दिख रहा है, जिसके कारण कि मार्केट जो है इसके प्राइस को बढ़ा के रखते जा रहा है, तो इसका पी जो है जस्टिफाइड दिख पा रहा है। तो ये था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जो कि इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पर आज हमने बात की इसके टेक्निकल और फंडामेंटल की, जो कि एक प्रकार से इंप्रूविंग लग रही है। ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।